पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, या काम धंधा नहीं चल रहा हो, ये सारी चीज का एक ही सोल्यूशन है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय, एक ही दिन और उसका एक ही समय होगा जो मैं आपको बताऊं। महादेव को अगर हम स्नान करवाएंगे, महादेव को हम प्रसन्न करेंगे, तो महादेव हमें इतना प्रसन्न कर देंगे। गुप्त उपाय आप बता रहे हो कि सभी बिल्कुल। प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। बिल्कुल। तो फिर हम एक गुप्त उपाय ही कर लेते ना, फिर अलग अलग क्यों करें हम सारे उपाय? सती ने शिव को पाने के लिए एक घोर तपस्या की थी। अच्छा। इस सावन मास के महीने में। अच्छा, तो ये जो दिन होता है सावन मास का, वो बहुत बड़ा पर्व दिन, खुशी का दिन माना जाता है। स्पेशल उपाय बताओ कि जिससे जो है उनका रुका हुआ धन जो है वो निकल के आ जाए। पहला सावन का जो सोमवार है, इस दिन आप ये काम करोगे तो उतरते सावन के अंदर अंदर वो जो पैसे अटके हुए हैं वो आ जाए। जॉब में प्रमोशन पाना हो, बिजनेस में क्लाइंट बढ़ाने हो, तो सावन में कौन सा एक बढ़िया उपाय है? सावन मास के महीने में तो कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैंने वशीकरण करवाया और वो हुआ नहीं है। अच्छा, होगा ही होगा। 501% होगा। आज आपको पता लगने वाला है एक ऐसा दिन, एक ऐसा गुप्त उपाय जो एक विशेष समय पे अगर ये इस उपाय को कर लिया जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं, जी हाँ, सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। ऐसा कहना है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट तांत्रिक रामगोपाल जी का। जी हाँ, एक बार फिर आए वो हमारे स्टूडियो में और सावन के ऊपर एक ये जबरदस्त पॉडकास्ट किया गया है। चल स्टार्ट करते हैं आज का बेहद जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक, भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहाँ सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल सर, कैसे सर आप? बस बढ़िया, महाकाल की कृपा है। जी जी जी, आज हमने सावन के लिए स्पेशल आपको बुलाया सर, क्योंकि सावन में हमने और उपाय तो देखे, हमें चाहिए तांत्रिक भी उपाय, कोई जबरदस्त उपाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मुझे सबसे पहले सर ये बताओ कि क्या सावन में कोई ऐसा कोई गुप्त उपाय है कि जो कि सच में काम करता हो, सावन में हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे? कौन सा है कोई ऐसा कोई उपाय? देखो विकास जी, एक ऐसा गुप्त उपाय मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर अच्छा समय भी आएगा, ठीक है ना, और वो अच्छा दिन भी रहेगा। जो मैं आपको बताऊंगा गुप्त उपाय, ऐसा गुप्त उपाय है, वो आप पॉडकास्ट में बने रहो, जो भी इंसान देखेगा ना उसको पता चलेगा। और मैं ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा जिससे सारी समस्या का समाधान निकलेगा। क्या बात है! इस सावन के अंदर, और महादेव की इतनी कृपा बरसेगी कि आपको लाइफ में कभी कोई भी प्रॉब्लम के लिए देखना नहीं पड़ेगा। क्या बात है! ये कोई गुप्त समय पे होगा और गुप्त समय है इसका, गुप्त समय है, गुप्त दिन है इसका, जो सावन महीने के अंदर है। ओके, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जी जी, तो पहले मुझे ये बताओ कि ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, उपाय बताने से पहले मुझे ये बताओ, ये स्पेशल उपाय किस चीज के लिए है? पैसे के लिए, रिलेशन के लिए, किस चीज के लिए है सबसे बड़ा, ये जो सबसे स्पेशल माना जाए आप इसको? देखो, जो मैं उपाय आपको बताऊंगा ना, वो ऐसा उपाय है कि वो सारी चीजें उसके अंदर आएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या ये जो उपाय आज आप बताने वाले हो, ये हर इंसान को करना चाहिए या उसके लिए कुछ क्राइटेरिया कि भाई ऐसा हो तो उपाय चलेगा, नहीं तो उपाय काम नहीं करेगा? कोई भी इंसान कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इच्छुक होता है, काफी क्लाइंट ऐसे होते हैं जो इच्छुक ही नहीं होते उस चीज के लिए, उपाय के लिए। इच्छुक जो इंसान है कि हम ये उपाय कर सकते हैं, तो वो इंसान कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और जैसे अगर मान लो लेडीज वगैरह की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तब भी कर सकते हैं? उसमें नहीं होता है, लेडीज प्रॉब्लम के अंदर नहीं हो पाएगा। जो भी है, क्योंकि सावन का जो महीना चलेगा ना, इसके अंदर उपाय काफी चलेंगे। तो लेडीज प्रॉब्लम अगर आ रखी है, वो इंसान नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल। और उनकी जगह घर में कोई और कर सकता है? कोई कर सकता है, उनके हस्बैंड कर सकते हैं, उनके परिवार में उनकी सास कर सकती है, कोई भी कर सकता है। ओके, बिल्कुल। मुझे बताओ कि अगर ये जो उपाय आज आप बताने वाले हो, अगर किसी ने कोई गलत तरीके से कर दिया तो क्या तब कोई नुकसान होगा या नहीं? देखो, नुकसान तो काफी होता है, क्योंकि सावन का जो महीना है वो स्वयं महादेव का है, और तंत्र जो शुरू हुआ है वो स्वयं महादेव से शुरू हुआ है। तो महादेव के आगे हम तंत्र क्रिया जो भी करते हैं ना, तो वो सक्सेसफुल भी होती है, और अगर कोई गलत तरीके से हो जाए तो उसका नुकसान भी गलत होता है, क्योंकि महादेव क्रोधित हो जाते हैं। ओह, बिल्कुल। तो क्या चीजों का ध्यान रखना है मुझे बताओ कि जिससे भैया इनके उपाय सफल हो जाए? देखो, ऐसा होता है कि जो उपाय मैं आपको बताऊंगा ना, उसके अंदर कोई भी इंसान इच्छुक होता है, वो उस तरीके से करेगा
तो वो चीजें सक्सेसफुल होगी। अगर वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उसका गलत नुकसान हो सकता है। अच्छा, एग्जांपल देखे, जैसे कोई एग्जाम्पल देखो, ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई चीज उनको बताई है कि सावन मास के महीने में जो है अपने को सावन जो जितना 1 महीने का चलता है, तो 1 महीने हमने उनको बता दिया कि इस तरीके से उपाय करना है। जो भी मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय अपने को 1 महीने के लिए करना है। और अगर उन्होंने वो उपाय सही तरीके से नहीं किए, कहने का मतलब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी इंसान उपाय कर रहा है तो उसके अंदर सावन के महीने में जैसे चिकन, मटन, फिश ये चीज नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, अगर कोई इंसान वो चीज कर ले भूल चूक में, खा के वो चीज कर ले तो उसका उल्टा इफेक्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, फिर महादेव क्रोधित हो सकते हैं। अरे बाप रे, इन चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मुझे ये बताओ कि जो अगर कोई ये जो उपाय कर रहे हैं, अभी आपका जो गुप्त उपाय वो तो मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मुझे 2-3 एक छोटे सब पहले मुझे ये बताओ, सबसे बड़ी बात जो लोगों की प्रॉब्लम होती है कि लोगों का पैसा रुका होता है कई सालों से, 2-4-5 साल से रुका हुआ है। सावन में कोई स्पेशल उपाय बताओ कि जिससे जो है उनका रुका हुआ धन जो है वो निकल के आ जाए। उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं तो उनको क्या करना है, जैसे अपने को शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर के अंदर क्या होता है, जैसे कि जो बेलपत्र होते हैं, बेलपत्र होता है ना, अपने को 7 तो बेलपत्र लेना है। अच्छा, 7 बेलपत्र, उसके ऊपर चंदन का जो होता है ना टीका लगाना है बेलपत्र के ऊपर, और 7 सुपारी लेनी है। अच्छा, 7 सुपारी, और थोड़े से उसके अंदर अक्षर होते हैं जिसको हम चावल बोलते हैं। ओके, वो चावल लेने हैं, और लाल कलर का जो कपड़ा होता है उसके अंदर पोटली में वो डालना है, वो डाल के और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अच्छा, और महादेव को अपनी मनोकामना बोलनी है सावन के महीने के अंदर। अच्छा, वो मनोकामना बोलनी है कि जो भी हमारा पैसा अटका हुआ है महादेव को, कि जो भी पैसे अटके हुए वो हमारे पैसे आ जाएंगे, तो वो जो चीजें हैं वो लेके अपने घर पे जाना है। अच्छा, घर पे जाके हमारी जो तिजोरी वगैरह होती है कहीं पे, वो उनको रख सकता है वहां पे। अच्छा, जब उनके पैसे आ जाए तो वो महादेव को चढ़ा देना है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब वो पोटली महादेव को अर्पित करके फिर वो अपने घर पे लेके आना है। अच्छा, जो मनोकामना है वहां पे वो महादेव को बोल के आनी है, और बोल के आके घर पे आ जाना है। जैसे हमारा जो कर्जा है, जो पैसे अटके हुए हैं, पैसे वो निकल जाए ना, फिर वो वहां पे जाके महादेव को अर्पित कर देना है। अच्छा, अर्पित कर देना मतलब वो पोटली ऐसी कैसी रख दे? हाँ, वो वापस जाके महादेव के मंदिर में चढ़ा देनी है। अच्छा, बिल्कुल। वाह, क्या बात है। और मतलब कितने समय में इसका रिजल्ट लगभग लगना है कि सावन में उनका पैसा मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? देखो, सावन के अंदर जो इंसान करेगा ना, ये करेगा, कम से कम 1.25 महीने का टाइम लगता है इसके अंदर। अच्छा, 1.25 महीने के अंदर सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। अच्छा, पहला सावन का जो सोमवार है, इस दिन आप ये काम करोगे तो उतरते सावन के अंदर वो जो पैसे अटके हुए हैं वो आ जाएंगे। क्या बात है भैया, करो और कमेंट में जरूर बताना कि भैया पैसे मिले या नहीं मिले। बिल्कुल जी। मुझे ये बताओ कि अगर सबसे बड़ी बात है सावन को जोड़ा जाता है शादी से, रिश्ते से एक तरीके से, तो मुझे बताओ कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो तो सावन का कोई एक स्पेशल उपाय बताओ कि जिससे जो है शादी जल्द से जल्द हो जाए। देखो, सावन मास के अंदर जैसे बुधवार का जो दिन होता है, सावन के महीने में बुधवार का जो दिन होता है, वहां पे क्या होता है, जहां शिव पार्वती का मंदिर है वहां पे गणेश जी का मूर्ति होती है, गणेश जी का मंदिर होता है, कोई छोटा मंदिर हो। वहां पे क्या करना है, जिस बहन जिस भाई का जैसे शादी में रुकावट आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते हो नहीं रहे हैं, उनको क्या करना है, जैसे बेसन के लड्डू होते हैं, देसी घी में छोटे लड्डू बनाने हैं। ऐसा नहीं है बड़ा पीस होता है, छोटे लड्डू 108 लड्डू बनाने हैं। अच्छा, बेसन के 108 लड्डू बना के जो पीले कलर की टोकरी लेनी है अपने को, उस टोकरी में पीले कलर का कपड़ा लगाना है। अच्छा, वो लगा के और गणेश जी के मंदिर में चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जैसे हम ये 108 लड्डू वहां से जिस इंसान के ऊपर से जिसका रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अगर गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन सावन मास के महीने में अगर चढ़ाता है तो सावन में जैसे पहला बुधवार आ रहा है ना, तो सावन के एंड बुधवार तक उनका रिश्ता कंफर्म हो जाएगा। 101% हो जाएगा। ओ, क्या बात है, बिल्कुल। वाह। तो मुझे ये बताओ कि आपने जब ये पिछले सावन में भी इस तरीके से करवाया होगा, बिल्कुल, क्या रिजल्ट रहा सब लोगों का? जो भी है, आज मेरे पास वो जोड़े से आते हैं कामाख्या देवी। अच्छा, कि गुरुजी जो पिछले सावन में आपने जो चीजें बताई थी आज हमने की है, और आज हम जोड़े से वहां पे आए। दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं। जो लड़का करवाता है वो अपनी वाइफ को लेके आता है कि जो भी किए गुरुजी के पुण्य प्रताप से है, जो उन्होंने बताया हमने वो चीजें की है। क्या बात है। बिल्कुल भैया, हम भी चाहते हैं सावन में सबको बहुत खुशियां मिले। बिल्कुल बिल्कुल, खूब सबकी तरक्की हो। महादेव की कृपा बरसती है। महादेव स्वयं धरती पे रहते हैं, पृथ्वी लोक पे आते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक पे महादेव का ससुराल है। अच्छा, महादेव ससुराल में आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि जैसे सावन है, सावन में माना जाता है कि जो तंत्र वाले जो है रात जो है वो बड़ी खतरनाक मानी जाती है। मुझे बताओ क्या सावन की रातों में क्या तंत्र का काम बहुत जबरदस्त होता है या किस तरीके से होता है? थोड़ा उसमें बताइए। तंत्र ऐसा है, स्वयं महादेव ने रचाया हुआ तंत्र है।
महादेव ने रचाया हुआ तंत्र है और महादेव ने पार्वती को भी तंत्र सिखाया था, जो भी चीजें हैं। तो अच्छा। महादेव से बड़ा तो कोई तंत्र है ही नहीं। क्या छोटा सा बताओगे कि क्या समझाया था पार्वती जी? देखो, पार्वती जी को वो चीजें समझाई थी तंत्र के मायने में कि जो तंत्र सीखा है, पार्वती ने काफी चीजें सीखी थी तंत्र के अंदर। जैसे पार्वती ने शादी की थी, शादी से पहले क्या है, जैसे जो नरमुंड होते हैं, नरमुंड की जो माला होती है, तो पार्वती ने महादेव से पूछा था कि महादेव, जो ये आपने नरमुंड पहन रखे हैं, ये किस लिए पहन रखे हैं? तो महादेव ने पार्वती को बोला कि ये जो नरमुंड है, ये आपके पुराने जीवन की निशानी है, पुराने जीवन की यादें हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला आपने 107 बार अपने जीवन का त्याग कर दिया है। अच्छा। पार्वती को, जो सती थी, अच्छा, सती को बोला कि आपने 107 बार अपने जीवन का त्याग कर दिया है। तो उसने बोला कि महादेव, जैसे मैं अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ, आप अपने शरीर का त्याग क्यों नहीं करते हो? पार्वती ने पूछा महादेव से। तो उन्होंने बताया महादेव ने कि मैंने अमर कथा सुन रखी है, तो उसकी वजह से मैं अपने शरीर का त्याग नहीं कर पा रहा। तो पार्वती ने उनसे बोला, सती ने, कि महादेव मुझे भी अमर कथा सुननी है, जिससे मुझे भी मेरे शरीर का त्याग न कर सके, क्योंकि इसके अंदर 107 नरमुंड की माला थी। तो महादेव ने उसको बोला कि ये 107 नरमुंड की माला है, इसमें एक नरमुंड कम है। अच्छा। जो एक नरमुंड वो कम है। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती को, सती को जो अमर कथा होती है वो सुनाई। तो उन्होंने पहले मना किया था महादेव ने कि तेरे से नहीं सुना जाएगा, लेकिन पार्वती ने जिद पकड़ लिया कि मुझे महादेव सुनना है अमर कथा, जिससे मैं भी अपने शरीर का त्याग न कर सकूं। ऐसा क्यों? सुन क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि सुन ऐसे नहीं पा सकते हो कि उसके अंदर, जैसे पार्वती ने, सती ने, महादेव ने अमर कथा शुरू की करते वक्त कुछ टाइम तो सती जो थी सही तरीके से सुन रही थी। अच्छा। जैसे जैसे वो अमर कथा चल रही थी, कथा के अंदर ही सती को नींद आ गई। अच्छा। जैसे सती को नींद आ गई, आते महादेव वहां से उठ के चले गए। अच्छा। फिर सती ने क्या किया, अपने जीवन का जो 108वां था, उसने वापस हवन कुंड में कूद के अपने प्राण को त्याग दिया। फिर महादेव ने 108 बार, जो ये नरमुंड की माला होती है, ये नरमुंड होते हैं माता के। अच्छा। ये माता के नरमुंड होते हैं। फिर माता रानी ने क्या बोला, जो सती थी, कि महादेव से मुझे मिलना है, मुझे हर जन्म में महादेव चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सावन मास के महीने में, जो ये सावन मास का महीना है, इस महीने में घोर तपस्या की। सती ने पार्वती से, सती ने शिव को पाने के लिए, शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए उसने घोर तपस्या की थी। अच्छा। इस सावन मास के महीने में। अच्छा। तब वो शिव जो है वो पृथ्वी लोक पे आते हैं, अपने ससुराल पे आते हैं। तो ये जो दिन होता है सावन मास का, वो बहुत बड़ा पर्व दिन, खुशी का दिन माना जाता है। क्या बात है, बहुत सही स्टोरी बताई आपने, तो पहली बार सुनी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताओ, तंत्र में इसकी मतलब बहुत ज्यादा पावर होती है? बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। तो कुछ बच के रहना होता है, ध्यान रखना होता है, या कैसे? जो इंसान तंत्र क्रिया कर रहा है ना, तो वो क्या करते हैं, सावन मास के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है वो चीजें। अच्छा। तो वो तांत्रिक क्या करते हैं, अपनी सीधी साधना के लिए वो चीजें करते हैं सावन मास के अंदर। क्योंकि एक जो दिन होता है, वो अलग दिन के अंदर कोई सीधी साधना करेंगे तो नॉर्मल पावर रहेगा। अभी तो सावन मास के अंदर स्वयं महादेव पृथ्वी लोक पे है, तो हर इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है। जो इंसान सीधी साधना कर रहा है, जो इंसान कोई वशीकरण करवाना चाहता है, कोई भी तंत्र क्रिया में कोई इंसान करवाना चाहता है, तो उसका 501% रिस्पॉन्स मिलता है। और कोई उपाय शिव मंदिर का कर रहा है, उसको भी इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि महादेव स्वयं यहाँ पे है पृथ्वी लोक पे। तो हर इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है सावन महीने के अंदर। तो मतलब ऐसा कोई ध्यान रखने वाली कोई वो बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। मुझे बताओ कि इसमें इसका मतलब वशीकरण वाला काम भी बहुत जबरदस्त होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो तंत्र क्रिया है ना सावन मास के अंदर, वो ज्यादा इफेक्ट करती है। स्वयं महादेव पृथ्वी लोक पे है, तो हम जो भी वशीकरण किसी इंसान के ऊपर करवा रहे हैं, किसी इंसान का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो चीजें हम अभी कर रहे हैं ना सावन मास के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि स्वयं महादेव के वो, उनके द्वारा हम वो चीजें करते हैं। तो वो 501% इफेक्ट होता है। क्या बात है, 501% बोल दिया आपने। खुला चैलेंज से इफेक्ट होता है। अच्छा। बिल्कुल। सावन मास के महीने में तो कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैंने वशीकरण करवाया और वो हुआ नहीं है। अच्छा, होगा ही होगा, 501% होगा, खुला चैलेंज से होगा। वैसे आप तो कहते हो कि मैं काम सारे मेरे होते ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, बट आप कोई गलत काम नहीं पकड़ते। बिल्कुल बिल्कुल जी। मुझे ये बताओ कि अगर कोई, सबसे बड़ी बात आज मैं जानना चाहूंगी कि जो कर्ज में फंसे हुए लोग, कर्ज के लिए सावन का कोई जबरदस्त उपाय बताओ कि कर्ज से लोग बाहर आ जाए। देखो, कर्ज के लिए जिस इंसान का कोई कर्ज वगैरह है, ठीक है ना, कर्ज के लिए होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, सावन मास के महीने में, जैसे कि सावन में 4 सोमवार आते हैं ना, उनको क्या करना है, जैसे कि काले तिल होते हैं, व्हाइट तिल होते हैं, वो लेना है। थोड़ा सा उसमें देसी घी होता है, गाय का जो घी होता है, वो लेके जाना है। अच्छा। और थोड़ा कच्चा दूध हो गया,
और शहद हो गया, पंचामृत हो गया, दही हो गया, वो लेके शिवलिंग पे अपने को स्नान करवाना है महादेव को। अच्छा। 4 सोमवार करवाने हैं। 4 सोमवार सावन क्योंकि के सावन सोमवार। में, हाँ, सावन के सोमवार रहते हैं, 1 महीने का रहता है। ठीक है। वो अपने को स्नान वगैरह करवाना है। घर से 1 लोटा जल का लेके जाना है, घर से ही लेके जाना है वो लेके, और महादेव को स्नान करवाना है। और इसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे व्हाइट तिल हो गया और काला तिल हो गया, जो मैंने बताया, वो तिल वगैरह हो गए। और इसके अंदर 7 सुपारी हो गई। अच्छा। और 21 गेहूं के दाने हो गए। 21 गेहूं के दाने हो गए, वो महादेव को चढ़ाना है। और जो घी है, देसी घी, वो चढ़ा के आना है महादेव को। और अपनी मनोकामना बोल के आनी है। जो मनोकामना कर्ज वगैरह है, वो कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा इसी सोमवार के अंदर, 4 सोमवार के अंदर। 4 सोमवार में, बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि ये जो आप बता रहे हैं कि सबसे पहली बात, जो पैसों से जो प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, मुझे बताओ पैसों की प्रॉब्लम से अगर दूर होना हो तो क्या शिवलिंग पे क्या ऐसा चढ़ाया जाए? सावन के सोमवार है तो उसमें क्या चढ़ाया जाए कि पैसों की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाए? देखो, पैसे के लिए ऐसा होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे सावन के महीने में, जैसे बेलपत्री का जो पेड़ होता है ना, बेलपत्री का पेड़, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाया जाता है। जलाना कब है? शाम का जो टाइम होता है, 7 सवा 7 बजे अपने को बेलपत्री के पेड़ के नीचे 7:15 बजे घी का दीपक जला के आना है। और जो इंसान अगर अकेला जला रहा है तो सही है, अगर वो उसकी वाइफ वगैरह नहीं है, वरना वो जोड़े से अगर कोई इंसान चढ़ा के आ रहा है दीपक वगैरह जला के, और महादेव को ओम नमः शिवाय का जो मंत्र होता है 108 बार, अच्छा, 108 बार बेलपत्री का जो पेड़ होता है उसके नीचे वहां पे चढ़ा के आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन मास के महीने के अंदर जो भी उनको पैसे की तंगी हो रही है वो कभी नहीं होगी। महादेव की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। देखो, इसके अंदर जो भी है, अगर किसी इंसान को अलग अलग जैसे प्रॉब्लम चल रही है तो मैं अलग अलग उपाय बता रहा हूँ, तो वो उस तरीके से कर सकता है। अच्छा, जैसे किसी का पैसों की है या फिर रिलेशन की है, वो उस तरीके से कर सकता है। अगर कोई इंसान चाहता है एक साथ में, तो मैं वो गुप्त उपाय आपको बताऊंगा जिसमें सारी चीजें एक साथ में हो जाएगी। ओके, जिसका मतलब एक साथ कई सारी प्रॉब्लम में हो, काफी प्रॉब्लम होती है, उसका मैं गुप्त उपाय आपको बताऊंगा, तो वो वैसे भी कर सकता है। अजय, बताइए कि अगर हम ये जो गुप्त उपाय आप बता रहे हो कि सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बिल्कुल, तो फिर हम एक गुप्त उपाय ही कर लेते ना, फिर अलग अलग क्यों करें हम सारे उपाय? देखो, हर इंसान के सारे जो भी होते हैं उपाय, वो एक साथ में पहली बात तो करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो इंसान किसी की प्रॉब्लम है, एक साथ में किसी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा। हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, होता है ना। काफी क्लाइंट ऐसे हैं जिसके कोई एक साथ में प्रॉब्लम आ रही है, और काफी क्लाइंट ऐसे जिसके एक साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम है। कोई इंसान किसी प्रॉब्लम से दुखी है, कोई इंसान किसी प्रॉब्लम से दुखी है, तो सबको अलग अलग, जैसे मैं जो चीजें बता रहा हूँ, वो अलग अलग उपाय कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को पेट में दर्द है तो खाली पेट दर्द की दवाई लेगा, वो लो। सही बात कहने का मतलब पूरे शरीर की दवाई लेने से मतलब नहीं है ना, जो भी चीजें साइड इफेक्ट और कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे बताओ कि आप ये कहते हैं कि तंत्र जो है इस समय पे बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल। मुझे बताओ, क्या शिवलिंग पे तंत्र का कोई चीजें चढ़ाना क्या सही है या गलत है? शिवलिंग पे नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता, बिल्कुल नहीं चढ़ता है। शिवलिंग के ऊपर वो चीजें नहीं चढ़ती है। शिवलिंग के ऊपर जो भी चढ़ता है ओनली फॉर सावन मास के महीने में बेलपत्र, कच्चा दूध, दही, पंचामृत, फल फ्रूट, मिठाई, ये चढ़ता है। तंत्र के मायने में कोई तंत्र क्रिया करना भी चाहता है तो शिवलिंग के ऊपर नहीं करता है। अच्छा, बिल्कुल। बट ऐसा क्यों है? मतलब कि शिव तो एक तरह तंत्र से बहुत रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तंत्र से शिव जुड़े हुए हैं। तंत्र स्वयं महादेव का है, बना हुआ स्वयं महादेव का है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर नहीं किया जाता है। अच्छा। जैसे कहीं पे जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव के, तो उस ज्योतिर्लिंग के पास में वो चीज कर सकते हैं। कोई भी तंत्र क्रिया अगर करना चाहता है, शिवलिंग के ऊपर वो चीज नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, वो करना एक तरह गलत गलत है, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, और मेरे हिसाब से कोई करते भी नहीं होंगे, और करते हैं तो उसका नुकसान उन्हीं को है, वो चीजें। अच्छा, मुझे बताओ कि ये सावन का टाइम आता है तो आप लोग क्या करते हैं? मतलब आप कुछ स्पेशल पूजा करते हैं या क्या करते हैं, या अपनी जगह पे रहते हैं? किस तरीके से? सारे लोग अलग अलग है। जैसे किसी इंसान को अपनी सिद्धि साधना प्राप्त करनी है तो वो महादेव से अपनी सिद्धि साधना प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्वयं महादेव पृथ्वी लोक पर रहते हैं। तो वो ये जो समय रहता है ना, ये बहुत ही अच्छा समय रहता है, सावन का जो महीना रहता है। अच्छा। तो उसमें अलग अलग तांत्रिक, उनको कौन सी सिद्धि चाहिए, हर इंसान का अलग अलग है ना। अच्छा। कोई इंसान को, जैसे मेरे पास जो सिद्धि है वो मुझे अभी चाहिए नहीं, अब दूसरे जो तांत्रिक है उनको वो सिद्धि चाहिए। अच्छा। वो सावन मास के महीने में करेंगे, तो वो चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब सिद्धियों के लिए सबसे ज्यादा पावर माना जाता है सावन मास के महीने में। बिल्कुल। क्या है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर कोई लगातार बीमारियों से किसी न किसी जूझ रहा हो, कभी कोई बीमारी घर के अंदर आ रही है, कभी कोई बीमारी आ जा रही है, बीमारियों से बचना हो
तो भैया पहले तो दवाई तो लो ही लो। बिल्कुल, साथ बिल्कुल। में सावन का कौन सा एक अच्छा उपाय करें वो बताइए मुझे आप। देखो, सावन मास के महीने में अगर जिस इंसान के घर में बीमारी ज़्यादा है कि बीमारी पे बीमारी है, बीमारी दूर नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए क्या करना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जिसको जो अच्छा लगे कि मैं वहां पे जाना चाहता हूँ या मैं वहां पे जा सकता हूँ, जैसे उज्जैन महाकालेश्वर हो गया। अच्छा। उज्जैन महाकालेश्वर के अंदर क्या होता है, अपने को एक मुखी रुद्राक्ष आता है, एक मुखी रुद्राक्ष लेना है अपने को। अच्छा। और जो घर में कितने सदस्य हैं हमारे, अच्छा, उतने बेलपत्र लेने हैं। अच्छा, उतने बेलपत्र। उज्जैन महाकालेश्वर अपने को जाना है। महाकालेश्वर में जाने के बाद में जो बड़ा शिवलिंग है वहां पे वो चढ़ाने नहीं देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर अपने को एक जो है, जैसे जो मंदिर है वो महामृत्युंजय मंदिर है। अच्छा। उज्जैन महाकालेश्वर के अंदर महामृत्युंजय मंदिर के अंदर शिवलिंग है, वहां पे दर्शन भी होते हैं, चढ़ावा भी करते हैं, जल भी अभिषेक होता है। तो वहां पे अपने को जाना है 12 ज्योतिर्लिंग में एक जगह कहीं पे भी। अच्छा। एक मुखी रुद्राक्ष लेना है, जिसने घर में जो परेशान है उसके नाम से बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पे चंदन का टीका लगाना है, चंदन का टीका लगा के और वहां पे महादेव को चढ़ा देना है। जो बेलपत्र है वो चढ़ा के और जल अभिषेक करवा देना है। करवाने के बाद में 5 मिनट वो जो रुद्रा है जो अपना है वो उसके ऊपर चढ़ा देना है। अच्छा। जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो शिवलिंग पे चढ़ा देना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना है। अच्छा। जितने तक आप जप कर रहे हो वो रुद्राक्ष वहीं पे रहना चाहिए। अच्छा। फिर वो रुद्राक्ष है वो अपने घर पे लाके और मंदिर में जो पूजा घर होता है वहां पे वो रखना है। और फिर वो आप जैसे पूजा पाठ करते हैं कंटिन्यू उसकी पूजा पाठ करो। घर के अंदर जो भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ओके। अगर पहले से बीमार है वो धीरे धीरे करके एकदम कमजोर हो जाएगी और बीमारी उस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। ओके। कोई भी इंसान अगर ये चीज कर रहा है, अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताए। अच्छा, होगा ही होगा, मिलेगा ही। 501% होगा, क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है और किसी ने, काफी लोगों ने ये काम किए है। मेरे कमेंट भी आते हैं, गुरुजी हमने ये कर रहे हैं। अच्छा। पहले ऐसे था कि 100% हम बीमार थे। अच्छा। अब भी ऐसे चल रही है कि 50% फायदा हो रहा है। धीरे धीरे करके हर चीज में बेनिफिट मिलता है। क्या बात है। बिल्कुल। मुझे बताओ कि आपने बताया कि वहां ज्योतिर्लिंग में से किसी एक में जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इन केस ऐसा घर में बीमारी छा रखी है कि वो नहीं जा पा रहे वहां तक, तो कोई यहीं आसपास का कोई ऐसा कोई तरीका कोई और कर सके उपाय? तो देखो, फिर ऐसा होता है कि अगर कोई नजदीक में शिवलिंग होती है वहां पे कर सकता है। अच्छा। लेकिन जो माना जाता है ना इसमें घर की बीमारी को दूर करने के लिए, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कोई भी होता है। जैसे अलग अलग क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, अगर महाराष्ट्र से आ रहा है तो वहां पे उनके जो रामेश्वर है, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे नजदीक कौन सा पड़ रहा है वहां पे कर सकता है। अच्छा, वो भी ठीक होता है। अच्छा। बिल्कुल। मतलब कोई पास में पड़ जाए वो भी। हाँ। और अगर आसपास घर के हो सके तो वो तो भी वहां कर पे ले। भी कर सकता है। लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत अच्छा मतलब नहीं। ज्यादा अच्छा ज्योतिर्लिंग में से। सावन का जो रहता है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो रहता है ना, वहां पे करने से तो 100% ही रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, मुझे बताइए कि इस समय जो अगर कोई रुद्राभिषेक का कराता है, ठीक है, उसमें कितनी पावर रहती है? क्या मतलब कैसी सुख शांति या क्या मिलता है? रुद्राभिषेक का क्या इंपॉर्टेंस है इस समय पे? देखो, रुद्राभिषेक में ऐसी चीजें होती है कि सारी चीजें उसमें ग्रहों का प्रभाव ही दूर हो जाता है। ग्रहों का जो प्रभाव वो दूर हो जाता है। अगर घर में कोई सुख शांति नहीं है या किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो वो रुद्राभिषेक करवा देते हैं। अच्छा। रुद्राभिषेक का अलग महत्व होता है। ये क्या होता है, अभी जैसे शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि वैसे हर महीने आती है। हर अच्छा, महीने शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है। अच्छा। लेकिन अभी जो आ रही है शिवरात्रि, ये सावन की स्पेशलिस्ट शिवरात्रि है। सबसे और बड़ी इसके अंदर जो चीजें हम कर रहे हैं ना, तो वो तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अच्छा। जो हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं उसमें तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। बिल्कुल। तो कुछ लोग जो है रुद्राभिषेक कभी कभी मंदिरों में ना करा के, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ लोग अपने घरों में भी कराते हैं, तो क्या ऐसा सही होता है या क्या करना देखो, घर में जैसे एक चीज होती है, आज मंदिर में कोई चीज करवा रहे हैं ना, उसका 501% तुरंत परिणाम मिलेगा। कोई भी चीज हम करवा रहे हैं घर में करवा रहे हैं ना, तो उसका धीरे धीरे करके सुख शांति बनती है। कहने का मतलब ये चीजें होती है। अच्छा। आज घर में कोई चीज हम करेंगे तो उसमें धीरे धीरे करके बेनिफिट मिलेगा। घर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो कुछ टाइम के बाद में सुख शांति बनेगी। मंदिर में जो चीजें हम करवा रहे हैं ना ब्राह्मण पंडित से, तो उसमें तो काफी बेनिफिट मिलता है। अच्छा, वो चीजें तो ऐसा क्यों, मतलब क्या मतलब फर्क होता है? भगवान वहां सुनता नहीं है क्या हमारी घर पे? देखो, भगवान तो सुनता ही है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनता है। हाँ। लेकिन घर का एक अलग प्रभाव होता है और मंदिर का एक अलग प्रभाव होता है। अगर मंदिर में ही भगवान है तो लोग आज मंदिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मंदिर के अंदर? वो घर पे भी तो पूजा कर सकते हैं ना। सही बात है। वो भी चीजें होती है ना, उसकी वजह से। मैं भी कई बार सोचता हूँ, इतनी भीड़ में इतने लोग लाइन लगा के वहां तक जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। देखो, सारी में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। हाँ। वो चीजें होती है। इंसान देखो कहीं पे भी भगवान को याद करेगा ना, तो भगवान उसके लिए तैयार रहेंगे। कहने का मतलब वो है। लेकिन आज इतने बड़े मंदिर है, उज्जैन लोग जाते हैं, महाकालेश्वर जा रहे हैं। अब लोग वहां पे जाके दर्शन क्यों करते हैं? अपने घर पे ही बैठे याद कर लेते हैं महादेव को। सही बात है।
है या नहीं है, तो वहां पे वो चीजें होती है तभी लोग करवाते हैं। वहां ज्यादा पावर पावर तो होता ही है, वहां स्वयं महादेव बैठे हैं, हम्म। वो चीजें होती है ना, स्वयं महादेव बैठे रहते हैं, तभी वहां इतनी लाइन लगा के भीड़ लगा के लोग जाते हैं भीड़ लगा के। अपनी इच्छा पूरी करने। बिल्कुल बिल्कुल होता है। जी, मुझे ये बताओ कि अगर आज की डेट में जो आपके सारे उपाय सुन रहा होगा, ठीक है, मान लो वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं यार, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं बोल के चले जाते हैं उपाय, आप कैसे विश्वास दिलाओगे कि आपके उपाय सही में काम करते हैं? आपने कहा 501%। देखो क्या मेरे proof है? पास तो ऐसा है कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने तो पिछले सावन में ही काफी क्लाइंटों को बताया है जी, जो भी क्लाइंट को मैंने बताया है सारे क्लाइंटों को बेनिफिट मिल रहे हैं। आज भी मैं यही आपको बताऊंगा कि अभी जो मैंने उपाय बताए वो करके मुझे बताना कि गुरुजी हमने ये उपाय किए हैं सावन के महीने में और हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है। सारे क्लाइंट यही बोलेंगे कि गुरुजी जैसे हमने किया है काफी बेनिफिट मिला है हमें, ये चीज खुद बोलेंगे, वो ये खुद बोलेंगे, खुद बोलेंगे। और अगर कोई पास्ट का आपका कुछ देखना चाहे तो कैसे, कुछ आप व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस या कोई क्लाइंट के कोई हाँ वो feedback जैसे होते हैं कुछ वो फीडबैक आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फीडबैक काफी वो होते हैं। फीडबैक हम यहाँ लगा भी देंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे बिल्कुल, चेक हाँ कर वो सकते देख हैं। सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अच्छा मुझे बताओ कि इन दिनों अगर कोई मान लो किसी के बच्चा ना हो घर में, ठीक है, घर में जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उनके लिए क्या सावन का अच्छा उपाय हो सकता है? देखो इनके लिए ऐसा होता है, अगर किसी बहन बेटी को बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है तो सावन मास के महीने में पुत्रता एकादशी का व्रत आता है। अच्छा, जो अभी पुत्रता एकादशी आ रही है, इस दिन क्या होता है, बहुत बड़ा दिन माना जाता है ये। अच्छा, उस दिन क्या करना है, हस्बैंड वाइफ को शिव मंदिर जाना है पुत्रदा एकादशी के दिन, और मंदिर जाने में अपने को जो होता है जैसे 2 कोली लेनी है, कोली के अंदर जैसे खीर बोलते हैं ना, अच्छा, साबूदाना है ना, साबूदाने की खीर लेके जानी है। अच्छा, 2 खीर लेके जानी है और 2 उसमें बेल पत्तर होने चाहिए, 2 बेल पत्तर लेने हैं, वो लेके और दोनों हस्बैंड वाइफ शिव मंदिर जाएंगे। अच्छा, उनकी जो वाइफ है उनको पुत्रता एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, अच्छा, व्रत रखना है उनको, और उनके हस्बैंड को साथ में लेके जाना है, घर से जल लेके जाना है, कच्चा दूध शहद पंचामृत का स्नान करवाना है महादेव को, और जो खीर है वो महादेव को चढ़ानी है वहीं पे। अच्छा, ठीक है ना, थोड़ा सा उसमें घी लेना है, देसी घी, वो भी महादेव को चढ़ाना है। जो 2 बेल पत्तर होते हैं वो महादेव को चढ़ाने हैं और महादेव को बोलना है कि जो हमने व्रत रखा है पुत्रता एकादशी के दिन, जो व्रत रखा है, हम यही चीज चाहते हैं महादेव, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अच्छा, ठीक है ना, हमें जो है इस महीने के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है ना, तो अपनी मनोकामना आगे बोल सकता है कि मैं पुत्रदा एकादशी जो आती रहती है अच्छा, साल में, तो मैं इतनी पुत्रदा एकादशी रखूंगी। अच्छा, व्रत जो होता है वो उनको बोल के आना है, जो बेल पत्र होते हैं उसमें महादेव को चढ़ा के, और 1 बेल पत्र हस्बैंड को और 1 बेल पत्र वाइफ को खाना है, अच्छा, वही बेल पत्र, ओके, वो करना है। अच्छा, और उनको 101% रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज मैंने अभी बताई थी, पिछले जो सावन आया था ना, अच्छा, मेरी बहन को बताया था एक मैंने, अच्छा, जो महाराष्ट्र की थी बताओ, उनके महाराष्ट्र का थे वो। अच्छा, तो उनको दिक्कत ये थी, काफी टाइम से उनको बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा, उनका फोन आया मेरे पास, उनका ये जो अपनी सावन आ रहा है ना उससे पहले ही आया था, अच्छा, उनका फोन आया था मेरे पास, मई में फोन आया था, मई जून में। तो उन्होंने बोला गुरुजी हमने सब जगह से काम करवा लिए, लेकिन वही चीजें हैं, काम कहीं पे नहीं हो रहा है। किसी ने डॉक्टर की सलाह भी हमने लिए, तो डॉक्टर ये चीजें बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि लेडीज के अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा, लेडीज के अंदर, हाँ लेडीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या चेकअप करवाया, क्या दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी उसके अंदर ये चीजें बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई एग वगैरह नहीं बन रहे हैं। अच्छा, एग वगैरह होते हैं बच्चादानी के अंदर, वो एग वगैरह बन नहीं रहे। अच्छा, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह भी लगाया, सारा सब कुछ लगाया है जो भी है, लेकिन वो एक बन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो उनकी वजह से दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, मैंने उनको बोला सावन मास के महीने के अंदर आप ये चीज करके देखो। तो उन्होंने बोला गुरुजी आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। मैंने काफी पैसे लगा दिए, मेरे ससुराल वाले ने सब जगह पैसे लगा के दवाई भी मुझे दिला रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पे हमने छोड़ा नहीं है, अच्छा, सब जगह जाके आते हैं। मैं तो इतनी परेशान हूँ कि पूछो मत। मैंने उनको बोला मेरी बहन जैसे भी है, एक उपाय करने में अपने को क्या जा रहा है, उपाय करके देखो जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने वो मैं जाने उनको उपाय बताया, जैसे उन्होंने वो उपाय किया, जो व्रत रखा उन्होंने, व्रत रखने के जैसे सावन जाता है ना, दूसरे तीसरे महीने उसने मुझे कॉल किया, अच्छा, कि गुरुजी माता रानी की इतनी कृपा है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, मेरे हस्बैंड को पता है, अच्छा, मैंने घर में भी नहीं बताया कि सबसे पहले मैं गुरुजी को वो चीज बताऊंगी। अच्छा, अभी मैं अपने घर पे बताऊंगी। आज वो प्रेग्नेंट है। तो वो चीजें हैं, उपाय से काफी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। बिल्कुल, खासतौर से सावन के उपाय में तो बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मुझे बताइए ये फास्ट का जो, अगर ये जो व्रत रखते हैं, क्या उसमें सोमवार में व्रत रखना सबके लिए कॉमन होता है, या किसी पर्सन को पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम में हो तभी रखना ज्यादा बेटर है? नहीं, कोई भी इंसान रख सकता है व्रत। बस इसके अंदर जो
लेडीज को जैसे प्रॉब्लम हो रही है वो इंसान ना रखे, या जैसे कोई लड़का वो भी रख सकता है, लेकिन इसमें वही चीजें हैं कि ड्रिंक वगैरह नहीं चलेगी, नॉनवेज वगैरह नहीं चलेगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, वो चीजें हैं। और अगर कोई इंसान सावन के महीने में व्रत वगैरह रख रहा है तो स्वयं उसकी 501% मनोकामना पूर्ण होती है। तो मतलब व्रत की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। खास तौर पे सोमवार रख दे उतना बहुत है, या फिर कैसे? सावन की जो सोमवार आते हैं ना, वो रख लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ कि अगर बच्चे, जैसे कि कई बार इस तरह की कंप्लेंट होती है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा या उसका ध्यान इधर उधर है, कि वो बिगड़ रहा है या किसी गलत संगत में जा रहा है, उसमें सावन के लिए एक माँ क्या उपाय करे अपने बच्चे के लिए? देखो, उसके लिए उपाय ये होता है कि बच्चों को शिव मंदिर में, जैसे वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, या जैसे कोई गलत लाइन में जा रहा है, तो पहले हम पढ़ाई कर ले लेते, उसके बाद हम गलत लाइन कर लेते। पढ़ाई का जैसे होता है तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चे को जैसे अगर छोटा बच्चा है तो इतना भी छोटा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जब कम से कम 5 या 7 साल का बच्चा होगा तभी वो पढ़ाई करने के लिए जाएगा ना। उसी को स्कूल में डालेंगे तो उनको क्या करना है, अपने को शिव मंदिर लेके आना है। घर के लिए घर का जो जल है वो उनसे शिव मंदिर में चढ़वाओ। अच्छा, शिव मंदिर में, और थोड़ा सा जैसे कि चंदन होता है वो शिव मंदिर में चढ़ा के और उन बच्चों को टीका लगाओ थोड़ा सा। अच्छा, कंटिन्यू वो चीज करेंगे ना। ऐसा नहीं है सावन के अंदर, वो कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी कर सकते हैं। तो बच्चे के अंदर जो शुद्धि है, उनकी जो भक्ति भावना में है, उनका मन आ जाएगा। अच्छा। कहने का मतलब उनकी जो बुद्धि है ना, वो एक तरफ ही रहेगी, किसी चीज में गलत लाइन में नहीं जाएगा। वो चीजें होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर ये जो सावन का उपाय बता रहे हैं, अगर कोई और कास्ट वाले लोग हो, ठीक है, जो हिंदू नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? वो कौन सा उपाय करे इन दिनों में? इसके अंदर क्या होता है, देखो, अगर कोई इंसान करना चाहता है, हिंदू धर्म में तो चीजें है ही, जी, उपवास रखना नॉर्मल है जी, और रखते भी हैं। और अगर अन्य इधर कोई कास्ट में कोई रखना चाहता है ना, तो व्रत तो ऐसी चीजें कोई भी रख सकता है, कोई उसके लिए मना नहीं है। सही बात, कोई भी इंसान है व्रत रख सकता है, उपवास रख सकता है सावन के महीने में। अगर कोई इंसान चाहता है कि व्रत मैं रख भी रहा हूँ, अगर व्रत के बिना कोई और ऑप्शन होता है तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, जिसमें तंत्र क्रिया द्वारा हम वो चीजें कर देते हैं। क्योंकि सावन में क्या होता है, जो तंत्र होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है, पावर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो चीजें इफेक्ट हो जाती है। तो कोई भी इंसान करवाना चाहता है काम, तो सारी चीजें इफेक्ट होती है सावन के अंदर। तो यानी कि अगर जिनका कोई और कास्ट वाले हैं तो उनके लिए कॉमन उपाय ये है कि भैया फास्ट रख के देखो, व्रत रख के देखो, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा या व्रत नहीं रखना चाहते, जो तांत्रिक पावर है वो इस समय पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप तांत्रिकों से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ, उपाय भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान चाहता है गुरुजी हम उपाय नहीं कर सकते, तो तंत्र क्रिया द्वारा हमारे से सारी चीज का सोल्यूशन होता है। किसी में भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वशीकरण करवाना चाहता है, सारी चीजें होती है, क्योंकि उसमें पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका जो मैंने आपके साथ जितने पॉडकास्ट किया, आपने वशीकरण के लिए बताया कम से कम 11-21 दिन लगते हैं। बिल्कुल। तो इन दिनों कितने लगते हैं सावन के महीने में? देखो, उसमें ऐसा होता है, आपकी तो पावर उन दिनों बहुत बढ़ जाती है, तो उन दिनों क्या कितना समय? उसमें ऐसा होता है कि 11 से 21 दिन का ही टाइम लगेगा। अच्छा, तब भी टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, 11 दिन का जैसे हमने बताया है, तो उसमें 11 से 15 दिन हो गया, 16 दिन हो गया, वो धीरे धीरे करके इफेक्ट हो रहा है। इस दिन के अंदर क्या होता है, वो तुरंत इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, तुरंत जो चीजें उनको परिणाम तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसे नॉर्मल दिन में हम करेंगे तो 11 से 21 दिन का टाइम लगता है। तो काफी क्लाइंट, जैसे आज हमने पूजा शुरू करवाई है वशीकरण की, तो उसमें 1 दिन से लेकर 5 दिन तक पता नहीं चलता है। 5-6 दिन के बाद में धीरे धीरे असर शुरू होता है। और इन दिनों के अंदर क्या होता है, आज हमने काम शुरू करवाया, कल से उस चीज का पता चलना शुरू हो जाता है। हाँ, अच्छा, वो चीजें होती है, असर जल्दी महसूस होना शुरू हो जाता है। जी, मुझे ये बताओ कि अभी हम गलत संगत की बात कर रहे थे, अगर कोई बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो उसका सावन में क्या बढ़िया उपाय है? देखो, गलत संगत में अगर कोई इंसान पड़ा हुआ है, जैसे कोई ड्रिंक वगैरह कर रहा है, हाँ जी, कोई भी चीजें कर रहा है ना, तो उनको क्या करना है, उनके द्वारा वो चीजें नहीं होती है। सावन मास में जैसे सावन का महीना लगता है, तो उनके परिवार में कोई भी इंसान शिव मंदिर में 1 लोटा जल ढालना है उनके नाम से। अच्छा, 1 लोटा जल का महादेव को अर्पित करना है, और महादेव को एक बेल पत्र लेके आना है। अच्छा। वो बेल पत्र महादेव को टच करके और उस लड़के को खिलाना है। अच्छा, कंटिन्यू अपने को 30 दिन खिलाना है। ओके। वो बेल पत्र, उस इंसान वो गलत लाइन में जाएगा ही नहीं। अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो उसको ड्रिंक से नफरत होना शुरू हो जाएगी, कोई भी गलत लाइन से, क्योंकि महादेव का जो बेल पत्र होता है वो स्वयं वो खाएगा। अच्छा, जो इंसान खाएगा ना, तो उसको नफरत होना शुरू हो जाएगी हर चीज से। जैसे उनके परिवार में कोई भी इंसान हो, वो शिवलिंग को टच करके, अच्छा, कोई भी इंसान होता है, उनकी जो मम्मी होती है, पापा होते हैं, उनका भाई होता है, 1 लोटा जल का लेके जाना है कि मैं इनके नाम से, मेरा जो भाई है, इनके नाम से ये जल अर्पित कर रहा हूँ। अच्छा। और ये इस लाइन में है, इस लाइन में कभी नहीं रहने चाहिए। अच्छा। महादेव को अपनी मनोकामना बोल दे, और जो एक बेल पत्र होता है वो महादेव को चढ़ा दे। जब तक अपनी मनोकामना बोल रहे हैं, वो महादेव को ही शिवलिंग पे चढ़ाया रहना चाहिए।
जो बेल पत्र है अच्छा वो है। और ठीक 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करे वहां पे। फिर जैसे हम पूजा में फेरी वगैरह लगाते हैं महादेव को, लगाने के बाद में वो बेल पत्र लेके घर पे चले जाना है। अच्छा। फिर वो बेल पत्र उसको देना है। अच्छा, बिल्कुल। और अगर इन केस वो नहीं खाता, मना करता है, लड़ाई करता है, तो क्या कोई तरीका है खाने में मिला के या देखो किसी खाने में तरीके? मिला के भी दे सकते हो बेल पत्र को, पानी में उसको पीस के भी दे सकते हो। अच्छा, कोई भी तरीके से कोई भी तरीके उसको से दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर किसी को प्रमोशन करना हो, जॉब में प्रमोशन पाना हो, या फिर कोई भी ऐसा कोई अपने काम में तरक्की करनी हो, बिजनेस में क्लाइंट बढ़ाने हो, तो सावन में कौन सा एक बढ़िया उपाय है? देखो सावन के अंदर ऐसा है कि बिजनेस अगर किसी इंसान को बढ़ाना है कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, तो सावन मास के महीने के अंदर क्या होता है, कोई भी इंसान ये चीज सोच रहा है ना, तो उसको सावन मास के महीने में जो सोमवार होते हैं 4 सोमवार के व्रत रखना चाहिए। अच्छा, उपास रखना बहुत जरूरी है। और उनको जो बेल पत्र है, जो बेल पत्र होता है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे, जैसे सावन का जो महीना पूरा 30 दिन का होता है, ठीक है। तो 30 दिन अपने को, जैसे व्रत सोमवार के तो 4 सोमवार तो व्रत रखना है, ठीक है। 30 दिन कंटिन्यू उनको जो बेल पत्री का पेड़ होता है उनके नीचे घी का दीपक जलाना है। ओह, अच्छा। जो इंसान ये चाहता है, ठीक है। घी का दीपक जलाना है उनको। और वहीं पे जैसे 11 गेहूं के दाने होते हैं, वो बेल पत्री के पेड़ के नीचे छोड़ के आने हैं। अच्छा। और 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है कंटिन्यू। अच्छा। और अपनी मनोकामना बोल के आनी है। तो सावन मास के महीने में उस चीज का उनको पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो भी उनका बिजनेस काम धंधा वो कर रहा है प्रमोशन के लिए, कुछ ही दिनों में पता स्टार्ट होना हो जाएगा, बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि अगर नेगेटिव एनर्जी से बचना हो, कोई हो जाता है कि किसी को भूत प्रेत का साया या फिर इस तरीके की कोई नेगेटिव थॉट्स या इस तरीके की चीजें दिखाई देती है, तो उसमें सावन का सबसे अच्छा कौन सा उपाय है? देखो उसमें ऐसा होता है, नेगेटिव एनर्जी जिस इंसान को दिखेगी, जिनमें कोई दिक्कत हो रही है जी, कोई तंत्र क्रिया की हुई है, हाँ जी, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने घर के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए सावन मास के अंदर। ओके। महामृत्युंजय मंत्र है, ऐसा एक मंत्र है जो अकाल मृत्यु को टालता है। जो भी चीजें होती है, बुरी चीजें होती है, उनको दूर करता है। अच्छा, महामृत्युंजय मंत्र में इतना पावर है। तो उसको डेली करना चाहिए? डेली सावन मास के महीने में। अच्छा। सावन मास के महीने में जैसे हमने 11 की, हम 11 महामृत्युंजय मंत्र करना चाहते हैं, ठीक है। हमारी इतनी ही शक्ति है, हाँ। इससे ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। अगर जिसकी शक्ति है वो 21 कर सकता है, पर डे 21 महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहा है, तो 30 दिन अपने को करना है। अच्छा। महादेव को पहले मंदिर में जाके सारी चीजें बोलनी है कि मैं अपने घर के लिए ये चीजें कर रहा हूँ, घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा, तो मैं ये आपके आज से शुरू कर रहा हूँ, 30 दिन कंटिन्यू करूंगा, तो महादेव की कृपा उस घर में बरसना शुरू हो जाएगी। तो उसकी जगह जिसपे अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, उसकी जगह घर में कोई और भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि पंडितों से भी कुछ लोग मृत्युंजय का जाप करवाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कराते हैं, तो ये ज्यादा बेटर माना जाता है या खुद भी कर ले तो भी चलता है या कैसे? नहीं, देखो ऐसा होता है, महामृत्युंजय मंत्र का जो होता है ना, उसमें टाइम लगता है। तो जो ब्राह्मण पंडित से करवाते हैं, जैसे आज 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण करवाना है, तो घर में बैठ के वो इंसान कर नहीं सकता। घर में तो नॉर्मल तरीके से करेंगे, क्योंकि घर के अंदर क्या है, ये जो चीजें होती है ना, ये कम करने वाले होते हैं। हर इंसान को बेनिफिट, फायदा चाहिए, लेकिन उसको हम बताएंगे ना कि तुझे ये काम करना है, तो वो दूर हो जाता है। सही करवा लेगा बाहर से, लेकिन वो करेगा नहीं। सही बात है। तो वो चीजें होती है। तो ब्राह्मण पंडित से वो चीजें करवाते हैं, तो वो तो तुरंत इफेक्ट होना ही है, क्योंकि वो तो पैसे लेंगे ब्राह्मण, वो सारा सब कुछ करेंगे। सही बात है, वो चीजें होती है। मुझे बताओ, अंदर की बात बताओ, क्या ये सही में कोई मृत्यु अगर किसी को टालनी हो, तो क्या महामृत्युंजय का जाप इतना पावरफुल माना जाता है या नहीं? देखो बिल्कुल टाला जाता है। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो चंद्रमा को श्राप लगा था। अच्छा। महादेव ने श्राप दिया था चंद्रमा को, तो महादेव ने प्रहार कर दिया चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा की मृत्यु हो गई थी। अच्छा। चंद्रमा की मृत्यु हो गई, तो चंद्रमा की जो पत्नी है उन्होंने महादेव से माफी मांगी और उन्होंने सारी चीजें बोली, तो महादेव ने उसको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के लिए बोला था। जो पार्थिव शिवलिंग होती है, पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर कोई इंसान अपने घर पे, आपने पूछा था ना पहले, कि घर पे अगर कोई इंसान पूजा पाठ करना चाहे, जैसे कोई इंसान अगर मंदिर नहीं जा सकता है, तो वो क्या होता है, मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग बनता है, अच्छा, घर पे ही बना सकता है पार्थिव शिवलिंग, वो घर पे मतलब उसका एक तरह की रूप, हाँ, उसका शिवलिंग का रूप, वो मिट्टी की शिवलिंग बनानी है। वहीं पे उसको कच्चा दूध, शहद, पंचामृत डालना है वहां पे महादेव को, और बेल पत्र चढ़ाना है, और महादेव को अपनी मनोकामना बोलनी है। एक बार हमने 1 सोमवार ये काम कर लिया ना, तो पूरे सावन के सोमवार उसमें माने जाएंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उसने किया था, चंद्रमा की पत्नी ने। अच्छा। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। अच्छा। जिससे चंद्रमा के प्राण वापस लौट आए थे। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी पावर, इतनी ताकत है।
तो ऐसे तो किसी की भी मृत्यु होना बंद हो जाए। देखो उसमें ऐसा नहीं होता है। वो जो थे उसमें महादेव ने जो थे जो शराब की वजह से उनके प्राण लिए थे। अच्छा, तो उन्होंने जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था तो वो प्राण वापस आ गए थे। अच्छा, वो चीजें होती है। एक इंसान का जो टाइम होता है, टाइम से पहले वो गया था तो महामृत्युंजय मंत्र से पहले महादेव ने उसको जीवित कर दिया। एक इंसान का जो टाइम ही हो जाता है तो उसमें महामृत्युंजय मंत्र का नहीं होता है। वो तो आप कहने का ये मतलब है कि घर में अगर हम शिवलिंग रखें तो पार्थिव शिवलिंग रखना ज्यादा बेटर है। रखना नहीं होता है, पार्थिव शिवलिंग एक ही दिन में किया जाता है। जैसे आज हमने सोमवार को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। सोमवार को जो जल होता है, जल से अपने को जो मिट्टी होती है उसको गीला करके शिवलिंग का आकार बनाया जाता है। अच्छा, घर के अंदर ही। फिर उसको जैसे अपने को चंदन का लेप किया जाता है, फिर उसमें दूध वगैरह चढ़ाया जाता है। जो भी चढ़ाते हैं हम वो चढ़ा के अपनी मनोकामना बोलते हैं और व्रत रखते हैं। वो एक ही दिन रहता है, सुबह से शाम तक उसका विसर्जन कर देते हैं उसी रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर। अच्छा, बस वही चीजें सुबह से शाम में, सुबह शाम तक पार्थिव शिवलिंग का होता है। वो तो मंदिर में रखे या कैसे? गमले में? कहाँ पे? गमले जैसे बाहर रख सकते हो, मंदिर का कोई नहीं है। जहाँ पे जो होता है ना मिट्टी का वहीं पे बना सकते हो। पार्थिव शिवलिंग बाहर ही बनती है, अंदर नहीं बनती है। तो पहली बार सुना है मैंने, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। बिल्कुल सर, अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा एक गुप्त उपाय, गुप्त समय का उपाय है जो कि सारी इच्छाओं को हमारे पूरी कर सकता है, वो बताइए। देखो इसके अंदर मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, ठीक है ना, वो उपाय ऐसा उपाय होगा जिसमें सारी चीजें आपको, सारी चीज का सोल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छा, जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उपाय जो रहेगा इसके अंदर वो एक ही उपाय रहेगा। जैसे सम्मी का जो पौधा होता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शादी चाहे हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो, घर में कोई कलेश हो रहा हो, घर के अंदर कोई बुरी चीजें हो, या काम धंधा नहीं चल रहा हो, पैसे अटके हुए हो कहीं पे, वो चीजें, सारी चीज का एक ही सोल्यूशन है, एक ही उपाय है। क्या बात है, एक ही उपाय, एक ही दिन करना है और उसका एक ही समय होगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बताइए सारा। उसके अंदर सम्मी का जो पौधा होता है, सम्मी के पत्ते होते हैं, उसको शहद के अंदर डाल के और महादेव को, महादेव की जो शिवलिंग होती है वहां पे अपने को चढ़ाना है। अच्छा, चढ़ाना कब है? 17 अगस्त को। 17 अगस्त सोमवार का दिन रहेगा। ठीक है। और नाग पंचमी रहेगी, जो सबसे बड़ी नाग पंचमी है सावन मास के महीने की। अच्छा। और उसका जो टाइम रहेगा 10:15 बजे का टाइम रहेगा। अच्छा, सुबह 10:15 बजे। सुबह 10:15 बजे अपने को सम्मी का जो पौधा होता है उसके जो पत्ती होती है उसको शहद के अंदर डाल के और महादेव को चढ़ानी है। महादेव को अगर हम स्नान करवाएंगे, महादेव को हम प्रसन्न करेंगे तो महादेव हमें इतना प्रसन्न कर देंगे, हर चीज से हमें प्रसन्न कर देंगे। क्या बात है, मतलब कि आज आपको एक फिक्स टाइम, फिक्स डेट, सारा पता लग गया कि ये एक उपाय। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये काम करेगा ही करेगा, शक करने की जरूरत ही नहीं है। कोई शक करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया है वो करके देख लेना, मुझे कमेंट करके बताना कि गुरुजी हमने किया है, ये बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। ऐसे नहीं है कि घंटों मिनटों में मिले, वो चीज नहीं है। करके देखो, कुछ टाइम वेट करो, आपको पता चलेगा हर चीज का। 1-2 दिन में ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। सही बात है, अगर फर्क ही महसूस होना शुरू हो जाए उसी से भी बहुत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने सारे के सारे ये बहुत जबरदस्त उपाय बताए। चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहिए सर अपनी तरफ से? देखो इसके अंदर ऐसा है, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं सारे, वो सावन मास के महीने में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसे चाहता है कि गुरुजी हम ये उपाय नहीं करना चाहते हैं, तो कोई भी इंसान, कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो हमारे से कांटेक्ट करके वशीकरण भी करवा सकते हो। वशीकरण भी पावरफुल होता है इस महीने के अंदर, तो सारी चीजें हम करके देंगे, लाइव प्रूफ के साथ करके दूंगा। कोई वो चीजें नहीं है और कोई फ्रॉड काम नहीं होगा, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं रहेगा। और पैसा भी रिफंड नहीं होगा, पैसे बिल्कुल रिफंड नहीं होंगे। ये अभी बता रहे जो भी चीजें हैं काम करके दूंगा, काम की मैंने गारंटी ली है तो पूरा काम करके दूंगा। और जो मैं टाइम बताता हूँ, टाइम में ऐसा होता है, कोई भी इंसान होता है ऊपर नीचे हो जाता है जी, कोई भी इंसान होता है वो तो बात सही है, ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इंसान हमारे पास आते ही गुरुजी काम नहीं हुआ तो पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, तो वो चीजें बिल्कुल नहीं है। सामान सामग्री आता है उसमें हर चीज का प्रूफ देता हूँ मैं, सही बात, ठीक है ना, तो वो पैसे रिफंड कभी नहीं होते हैं। बिल वगैरह भी मिलता है सबको, सारी चीजें मिलेगी, जो मैं दिखाऊंगा उनको कि मैंने सामान लिया है और मैं ये आपका काम करवा रहा हूँ, तो सारी चीजें प्रूफ होता है, हर चीज का प्रूफ होता है जी। तो जो पैसा दोगे आप, वो विद प्रूफ आपको बताया जाएगा भाई ये होगा, लेकिन पैसा रिफंड नहीं होगा। बिल्कुल, इस चीज का आप ध्यान रखना। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री महाकाल। और जो हमारे स्पेशल मेंबर है वो प्लीज एक वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें बताया है कि कौन सी 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो सावन में आपको बिल्कुल भूल नहीं करनी, और कौन सी 3 चीजें ऐसी है जो कि आपको करनी ही चाहिए।
वो वीडियो जरूर आप सब मेंबर्स देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री